हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 के कंप्लीट पार्ट्स जो है यहाँ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में दे रखा है एफ एक्स, वो है ई रेज पावर एक्स के। तो इसको जो है हमने देखना है कि मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे को बताना है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो पहले हमने फंक्शन एफ एक्स को, जो कि ई रेज पावर एक्स से है, उसको लिया और फिर इसको जो है डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो एफ डैश एक्स जो है वो भी ई रेज पावर एक्स ही आएगा। तो इसको डिफरेंशिएट किया। अब मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको हम ज़ीरो के इक्वल रखते हैं। तो ज़ीरो के इक्वल रखते हैं ताकि क्रिटिकल पॉइंट जो है वो निकाला जा सके, टर्निंग पॉइंट निकाला जा सके। तो यहाँ ई रेज पावर एक्स जो है ज़ीरो के इक्वल हो गया। तो ये जो है ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे को कोई जो है रियल वैल्यू नहीं दे रहा है, क्योंकि इसको जो है आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते। अगर आप इसको लॉग लेके भी सॉल्व करेंगे तो ये कोई रियल वैल्यू हमारे पास इसकी नहीं आती है, क्योंकि ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो जो है वो करना पॉसिबल नहीं है किसी रियल नंबर के लिए। तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि ये जो है फंक्शन, क्योंकि इस फंक्शन को डिफ़ाइन करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर जो है कोई भी टर्निंग पॉइंट जो है आप ज्ञात नहीं कर सकते, कोई भी फाइंड नहीं कर सकते कोई टर्निंग पॉइंट। अब टर्निंग पॉइंट फाइंड नहीं करेंगे तो मैक्सिमा मिनिमा भी नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि एफ एक्स जो है उसका कोई मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता है। एफ एक्स डज नॉट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमा। तो जो हम प्रूव करना चाहते थे वो यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि एफ एक्स जो है उसका कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। अब जो है हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट है जी एक्स इज़ इक्वल टू लॉग एक्स। तो जी एक्स लॉग एक्स के इक्वल है, तो इसको जो है हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जी एक्स इज़ इक्वल टू जो लॉग एक्स है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो जी डैश एक्स जो है वो 1 में एक्स के इक्वल आएगा। तो अब जो है इसको अगर हम ज़ीरो के इक्वल रखते हैं जी डैश एक्स को मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए, तो इस हमारे को जो है ये ऐसे ही ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। तो ये बताता है दिस इम्प्लाइज दैट 1 में एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब जो है एक्स इज़ इक्वल टू 1 में ज़ीरो, या एक्स आप ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो है अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जो भी इम्पॉसिबल है। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि एक्स इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि एक्स को अगर ज़ीरो के प्लेस पे ले जाएं और ज़ीरो को 1 के नीचे ले आएँ तो इन्फिनिटी हो गया। तो इन्फिनिटी को क्योंकि डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो टर्निंग पॉइंट जो है वो हमारे को नहीं मिला। इसका मतलब टर्निंग पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स जो जी एक्स है उसका कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है। तो इस तरह से जी एक्स डज नॉट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमा, और यही हमारे को प्रूव भी करना था। तो इस तरह से जो है आप या इस क्वेश्चन में ये बताएंगे कि जब रियल वैल्यू नहीं आती या तो टर्निंग पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, और तो उसी से ये साबित होता है कि ये मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। आइए अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड में एच एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दे रखा है। तो यहाँ जो गिवन फंक्शन है एच एक्स वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1। तो ये है हमारे पास। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एच एक्स एक्स जो है वो हो गया 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1। तो अब इसके हम जो है x की वैल्यू निकालने के लिए जो है हमारे को यहाँ पे क्या करना है कि h डैश x को ज़ीरो के इक्वल रखते हैं। तो x इज इक्वल एच डैश एक्स जो है अगर ज़ीरो के इक्वल होगा तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो है ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो उसमें x की वैल्यू जो है हम निकालेंगे तो वो हो जाएगी माइनस के भी प्लस माइनस और 2 का जो है स्क्वायर और माइनस के 4 3 इंटू 1 में 2 इंटू 3। तो ये जो है इस तरह से आ गया माइनस के 2 प्लस माइनस 4 माइनस 12 में 6। तो यहाँ पर ये अंडर रूट के नीचे माइनस के 8 आ गए, जो कि क्या है एक इमेजिनरी नंबर है। अगर आप इसमें इसके फैक्टर 8 के करते हैं 4 इंटू 2 तो 4 जो है वो 2 बन के बाहर आ जाएगा, और इसको हम
हम इस तरह से लिख पाएंगे कि -2 तो एज इट इज़ है, और साथ ही ये हो गया प्लस माइनस, और 2 बाहर आ गया और अंदर रह गया -2। तो -2 जो है, -1 जो है वो आयोटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो है इमेजनरी नंबर एंटर हो गया। तो इस तरह से अगर हम इसको 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो -1 हो जाएगा, और ये जो है हमारे पास प्लस माइनस के √2 आयोटा अपॉन में 3 हो गया। तो ये एक इमेजनरी नंबर है। तो इमेजनरी नंबर है, इसका मतलब जो है इसके x की रियल वैल्यूज़ जो है यहाँ पर नहीं निकाली जा सकती। तो जब x की रियल वैल्यू नहीं निकाली जा सकती तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो है रूट्स जो है, मतलब मैक्सिमा मिनिमा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टर्निंग पॉइंट जो है वो फाइंड नहीं किया जा सकता। तो hx जो है इमेजनरी रूट होने की वजह से यहाँ पर x के, तो hx जो है वो उसका मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल्स। तो यहाँ इंटरवल ये दे रखे हैं, आपको इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है मैक्सिमा और मिनिमा की। तो सबसे पहले तो हमारे को ये है कि f(x) जो हमारे को दिया हुआ फंक्शन है वो है x3, और x जो है वो इसके अंदर है, जो इंटरवल है उसके लिए -2 to 2, यानी कि x जो है -2 से लेके +2 के मतलब -2 और 2 भी इसमें इंक्लूड हैं, इस तरह से है। तो यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे f(x), तो f'(x) जो है वो 3x² हो जाएगा। अब हमारे को जो है इसको मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए f'(x) को 0 के इक्वल रखना पड़ता है ताकि टर्निंग पॉइंट निकाला जा सके। तो यहाँ पे ये 0 के इक्वल रखेंगे तो 3x² जो है वो 0 के इक्वल हो गया। तो इससे पता लगा कि x² जो है वो 0 के इक्वल है, तो x जो है वो भी 0 हो जाएगा। तो x = 0 आया। तो यहाँ ये भी देख रहे हैं कि x इसी इंटरवल का एक मेंबर है, -2 और 2 के बीच में ही है, इसी इंटरवल से लिया गया है। तो इसीलिए जो है ये तो यहाँ एग्जिस्ट कर सकता है, और इसी इंटरवल में एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हमारे को निकालनी है। तो उसमें हम पूरे इंटरवल में देखेंगे। तो इसके जो बॉर्डर के पॉइंट हैं, कॉर्नर पॉइंट हैं, वो है -2 और 2। तो हम जो है इसमें सारे पॉइंट ले लेंगे। जैसे बीच में हमने 0 निकाला तो 0 पे f0 लिया तो वो 0 आ गया, और x-2 बॉर्डर वाले पॉइंट पे लेते हैं तो f-2 जो होगा -2 का क्यूब जो है वो -8 हो गए। और फिर x = +2, ये भी बॉर्डर वाला है तो इसको लेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा जो कि +8 है। तो यहाँ देख रहे हैं 0, -8 और 8 में जो सब एब्सोल्यूट वैल्यू जो हैं वो मतलब या तो -8 हैं या +8 हैं। तो -8 जो है वो मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू है क्योंकि उससे छोटी कोई वैल्यू है नहीं, और +8 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू वो तो हो गई +8, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गई -8। तो +8 जो है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो -8 हैं वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। तो इस तरह से ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है f(x) = sin x + cos x वेयर x बिलोंग्स टू 0 to π। तो 0 to π x जो है इस इंटरवल में है, तो 0 भी उसमें इंक्लूड है और π भी इंक्लूड है। तो हमारे को जो फंक्शन दे रखा है f(x) वो है हमारे को दिया हुआ वो sin x + cos x के इक्वल है, यानी कि sin x है प्लस में cos x है, और x जो है वो 0 to π है। तो इस इंटरवल में है वो। अब यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो f'(x) हो जाएगा, sin x का डिफ्रेंशिएशन हो गया cos x, और cos x का हो गया माइनस के sin x। अब हमने क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा का टर्निंग पॉइंट निकालना है तो f'(x) को 0 के इक्वल रख देंगे। तो ये हो गया cos x - sin x = 0 के। तो इससे जो है cos x जो है वो sin x के इक्वल आ जाएगा। अब cos x और sin x के इक्वल आ गए तो दोनों साइड जो है cos x से डिवाइड कर दें तो sin x अपॉन में cos x हो गया 10x, और cos x अपॉन में cos x हो गया 1। तो इस तरह से 10x = 1 आ गया।
तो आपको पता है कि 10 जो कि 1 जो है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है। 1 एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर है तो ये जो है इसका मतलब 10x का x जो है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो क्योंकि 10x जो है फर्स्ट में या तो पॉजिटिव होता है या फिर थर्ड जो है क्वाड्रेंट उसमें पॉजिटिव होता है। तो लेकिन हमारे को जो x दे रखा है उसका इंटरवल दे रखा है 0 to पाई, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट है। इसका मतलब जो x है हमारे को जो लेना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो x है ही नहीं, हम उसको बिलोंग ही नहीं कर रहा, इस इंटरवल में निकालना ही नहीं है। तो x जो है वो 0 to पाई निकालना है। तो जो हमारा जो लेना है 0 to पाई/2 में हमारे को x लेना है, तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेंगे और वो जो है वैल्यू इस इंटरवल के अंदर है, वहीं हमारे को लेना है, तो उसी में हम इसको देखेंगे। तो 10x इसका मतलब जो अगर 1 है तो 1 जो होगा वो पाई/4 के इक्वल होगा। अदरवाइज़ जो है हमारे को इसको पाई प्लस में पाई/4 यानी कि 5 पाई/4 लेना पड़ता अगर थर्ड क्वाड्रेंट भी इसमें शामिल होता। तो अब ये x जो है वो हो गया पाई/4, ये हमारे पास टर्निंग पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट पे जो है हमारे को f पाई/4 लेना है, तो f पाई/4 होगा साइन पाई/4 प्लस में कॉस पाई/4। अब साइन पाई/4 भी 1/√2 होता है, कॉस पाई/4 भी 1/√2 होता है, तो √1/√2 प्लस 1/√2 हो गया 2/√2 जो कि √2 के इक्वल है। तो ये √2 आ गया जो जिसकी वैल्यू 1.414 के लगभग बराबर होती है। तो x के 0 और पाई जो इसके बॉर्डर पॉइंट हैं उन पे भी निकालना है। तो f0 जो है वो हो जाएगा साइन 0 प्लस में कॉस 0। तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 0 + 1 यानी कि 1 हो गया। और ये जो है f पाई जो है वो पाई पे जो देखेंगे तो साइन पाई और यहाँ हो गया कॉस पाई। तो साइन पाई जो है वो उसकी वैल्यू जो है, क्योंकि साइन जो है अब सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन पाई प्लस 0 यानी कि 0 हो गया, तो साइन 0 जो है वो 0 होगा। और कॉस जो है यहाँ नेगेटिव होता है, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो -1। इस तरह से जो है यहाँ f पाई जो है वो -1 के इक्वल हो गया। कौन सी है सबसे बड़ी वैल्यू है √2 के, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू √2 हो गई और सबसे कम वैल्यू है -1, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है वो हो जाएगी -1। तो इस तरह से एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू √2 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -1 हो गई। अब इसका थर्ड पार्ट है वो है f(x) = 4x माइनस में 1/2x², और x जो है वो -2 से लेके 9/2 तक है, यानी कि -2 से लेके +4.5 तक। तो यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं f(x) को, तो ये हो जाएगा 4 और -1/2 x² का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 4 - x²। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे f(x) का तो 4 - x के इक्वल आया। तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं, तो 4 - x 0 के इक्वल हो गया। इससे जो है x जो है वो 4 के इक्वल हो गया। तो x अगर 4 के इक्वल है तो वो इसी इंटरवल में है, -2 से लेके 9/2 के बीच में ही आ रहा है। तो 4 जो है वो बिलोंग कर रहा है -2 से 9/2 तक। तो हम जो है यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये इसी में इंटरवल में है, तो हम इसके ऊपर भी एक वैल्यू निकालेंगे। तो f4 पे वैल्यू निकालते हैं, तो वो हो गई 4 × 4x की जगह 4 आ गया, तो -1/2 और यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 4 × 4 हो गए 16, और ये जो है 4 का स्क्वायर 16 का हाफ से करेंगे तो वो कट के 8 हो जाएगा। तो इस तरह से 16 - 8 जो हैं वो 8 के इक्वल हो गए, यानी कि x = 4 पे फंक्शन की वैल्यू 8 के इक्वल है, f4 जो है वो 8 के इक्वल है। अब इसके बॉर्डर पॉइंट जो है -2 हैं और 9/2 है, उन दोनों पे भी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो -2 रखेंगे x की जगह, तो 4 × में -2 माइनस में 1/2 और -2 का स्क्वायर, तो 4 को हाफ से काटेंगे तो
अब माइनस के 2 हो जाएंगे, तो -8 - 2 जो है माइनस के 10 हो जाएगा। तो इस तरह से x = -2 पे इसकी वैल्यू जो है वो -10 है। अब 9/2 पे भी निकाल लेते हैं, तो x की जगह 9/2 रखेंगे, तो इस तरह से ये हो जाएगा 4 इंटू में 9/2 माइनस में 1/2 इंटू में 9/2 का स्क्वायर। तो 2 से जो है पहले 4 को काटते हैं, 2 बार कट गया, तो 2 9 जा 18 हो गया, और यहाँ 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 81/4 आ गया हमारे पास। इस तरह से ये हो गया 18 माइनस में 81/8, क्योंकि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। अब 8 एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे 8 8 जा 64, और ये 144 हो गए, और माइनस में 81 हुए, जो कि 63 के इक्वल हैं। तो 63/8 जो है हमारे पास आया x = 9/2 पे। तो आप देख रहे हैं कि जो 63/8 है, तो वो लगभग 8 के बराबर है। तो जो सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे बड़ा नंबर जो है वो x = 4 पे है, जो कि 8 है, और जो है सबसे छोटा नंबर है वो -10 है। तो -10 जो है मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू, और 8 जो है मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू हुआ। अब जो है हम फोर्थ को करते हैं, तो फोर्थ में है f(x) = x - 1 का होल स्क्वायर प्लस के 3। तो यहाँ पर देखिए x जो है -3 से 1 के बीच में है, इस मतलब -3 और 1 भी इंक्लूडेड है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f(x) को, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x - 1 प्लस में 0, जो कि 2 टाइम्स ऑफ x - 1 हो गया। अब f' को 0 के इक्वल रखते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ x - 1 = 0 हो गया, यानी कि x - 1 जो है वो 0 हो गया। तो इस तरह से x जो है वो 1 के इक्वल है, तो x 1 हो गया। तो x1 जो है वो -3 से लेके 1 तक के इंटरवल में ही आ रहा है। तो इस पॉइंट पे भी हमारे को जो है इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि 1 पे भी निकालेंगे, और इसके कॉर्नर पॉइंट्स पे भी, यानी कि -3 और 1 के ऊपर भी निकालेंगे। तो यहाँ देखिए x = 1 पे निकालते हैं, तो f1 हो गया 1 - 1 का स्क्वायर प्लस में 3, तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 जो है 0 हो गया। और इसी तरह से -3 पे निकालेंगे, तो x = -3 पे अगर हम निकालते हैं, तो यहाँ पे -3 इधर लिखा, तो f -3 जो है वो हमारे पास आएगा -3 माइनस के 1 का स्क्वायर और प्लस में 3। तो ये हो गया -4 का स्क्वायर जो 16 हो गया, और प्लस के 3, तो 16 + 3 हो गए हमारे पास 19। तो इस तरह से x = -3 पे इसकी वैल्यू है 19, जबकि x = 1 पे थी 3। अब हमारे को जो है इसको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है और मिनिमम वैल्यू देखनी है। तो मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास जो है वो आएगी 90, और मिनिमम वैल्यू जो आई वो x = 1 पे आई, वो है 3। तो इस तरह से एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई 19 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गई 3। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।